आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 यानी कि सिंपैथी का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप लोग का जो है ये क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कहता है B.1 का 1 नंबर, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए वर्ड फ्रेज सेंटेंस। मतलब क्वेश्चन का जवाब आप लोग का मतलब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोग को एक शब्द में या फिर फ्रेज में या फिर एक सेंटेंस में देना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज आई इन द पोएम। मतलब इस कविता में आई जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है, तो आपको पता होगा पोएट के लिए। किसके लिए? पोएट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वाज इन सॉरो, मतलब दुख में कौन थे, तो पोएट थे। यहाँ पर आप लोग को पोएट लिखना है, द पोएट वाज इन सॉरो। नेक्स्ट कहता है व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट, मतलब जो घमंडी आदमी था वो कवि को क्या दिया, तो लिखेंगे गोल्ड। क्या लिखेंगे? गोल्ड। आगे हु बाउंड द हेड टू द पोएट मैन इन आवर सॉरो, मतलब कौन दबाया था उनके सिर को, तो आप लोग लिखेंगे दी पुअर मैन। कौन? दी पुअर मैन। क्या लिखेंगे बच्चों? दी पुअर मैन। हु इज ग्रेटर देन गोल्ड और सिंपैथी, गोल्ड और सिंपैथी में कौन ग्रेटर है, तो आप लोग लिखेंगे सिंपैथी। क्या लिखेंगे? सिंपैथी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने B.1 का 1 नंबर क्वेश्चन को क्लियर करवा दिया है। हम यहाँ पर आप लोग को दे भी दिए हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग को समझा दिए सारे क्वेश्चन को। दूसरा B.2 का कहता है 1 नंबर की राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कथन को पढ़िए, अगर सही है तो ट्रू के लिए T लिखिए और गलत है तो फॉल्स के लिए F लिखिए। कहता है द प्राउड मैन वॉच द पोएट डे एंड नाइट, जो घमंडी आदमी था वो कवि को दिन रात देखभाल किया, तो ये कथन गलत है, फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट कहता है द प्राउड मेंस लुक्स वेर कुल्ड, जो घमंडी आदमी था वो कुल्ड दिख रहा था, तो बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, कविता मैंने पढ़ाया है, नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को जरूरी सूचना ये देना था कि अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसमें लिखा हुआ PDF लिंक, वहां पर क्लिक करके आप लोग जाकर देख सकते हो। कहता है द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन, तो ये बात गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बच्चों? तो आप लोग देखिए, जो कवि जो थे ये मनी नहीं लौटाए थे, ये जो गोल्ड दिया था उसको वो ना लौटाए थे, तो यहाँ पर आप लोग का फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोएट, मतलब जो गरीब आदमी जो था वो कवि को इग्नोर करके अपने रास्ते से जाता रहा, तो ऐसी बात नहीं है, ये फॉल्स कथन है। वो कवि का सिर को दबाते हैं और उन्हें खाने के लिए रोटियां भी देते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट कहता है द पोएट वाज अनेबल टू पे बैक द डेट्स ऑफ ए पुअर मैन, ये बात बिल्कुल सही है। जो कवि जो थे वो गरीब आदमी की उनकी जो की गई सहानुभूति थी, जो गरीब आदमी थे वो कवि पर जो सहानुभूति दिखाए थे उसको कभी कभी नहीं लौटा सकते हैं। किसको? तो पुअर आदमी को। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे तो आगे कहता है सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कहता है सिंपैथी को कभी भी लौटाया नहीं जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए 1 सेंटेंस, आंसर देना है आप लोग का निम्नलिखित प्रश्न का जवाब आप लोग को एक सेंटेंस में देना है। कहता है हु डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड, मतलब अच्छे शब्द का प्रयोग कौन नहीं किया, तो आपको पता होगा जो घमंडी आदमी था द प्राउड मैन डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड टू द पोएट। ठीक है, इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 2 नंबर कहता है व्हाट डिड द पुअर मैन गिव टू द पोएट टू ईट, मतलब जो गरीब आदमी था वो कवि को खाने के लिए क्या दिया, तो बच्चों आप लोग कहेंगे कि सर मेरे दिया था ब्रेड। द पुअर मैन लिखेंगे गिव ब्रेड टू द पोएट टू ईट, टू ईट का मतलब होता है खाना। ठीक है, खाने के लिए दिया था ना। चलिए आगे देखेंगे, कहता है व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोएट व्हेन ही ले इन वांट एंड ग्रीफ, मतलब कहता है जब पुअर आदमी जो था वो क्या क्या कवि को, जब कवि जो थे वो अपनी कष्ट और पीड़ा से वो चाह रहे थे कि हमको कोई आकर मदद करे, तो आपको पता होगा जो गरीब आदमी था, जो पुअर मैन था, वो वॉच किया, देखभाल किया, नाइट एंड डे, दिन और रात, एंड गेव ब्रेड टू ईट, खाने के लिए रोटियां दी। ही आल्सो बाउंड द पोएट हेड, उसने कवि के सिर को भी दबाया। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग उत्तर लिख लेंगे। शॉर्ट में दिए हैं सभी प्रश्नों का उत्तर, PDF तो भी हम आप लोग को अवेलेबल करवा दिए। अब कहता है B.2 का 3 नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड, आप लोग को ये क्वेश्चन का जवाब 50 वर्ड में देना है आप लोग को। ठीक है, तो देखिएगा कहता है हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप सॉरो, यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन इन नीड, मतलब आप लोग समझिएगा जरा क्वेश्चन को। कहता है हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प,
मतलब घमंडी आदमी ने कवि को कैसे देखभाल किया, वेन जब वे जो थे अत्यंत दुख और पीड़ा से थे। क्या आप लोग इस तरीका से मदद करना पसंद करते हो जब एक आदमी ज़रूरत में है, और वैसे जैसे घमंडी आदमी ने कवि को जैसा मदद किया वैसा आप लोग मदद करना पसंद करते हैं? तो आप लोग क्या लिखेंगे उत्तर में, यहाँ पर दिए हैं द प्राउड मैन saw दैट द पोएट वाज इन सॉरो एंड डीप डिस्ट्रेस्ड। मतलब कहता है घमंडी आदमी ने देखा कवि को कि वो बहुत ज़्यादा दुख और अत्यंत पीड़ा से पीड़ित हैं। ठीक है, ही लेड इन पेन एंड वांटेड हेल्प। ठीक है, आगे देखिएगा, द प्राउड मैन गेव हिम गोल्ड बट हिज लुक्स वेयर कोल्ड। मतलब देखिए वो जो है वो चाह, पेन मतलब दर्द जो था, उनको जो दर्द से पीड़ित थे वो अपनी मदद के लिए चाह रहे थे कि हमको आकर कोई भाई मदद करे। कौन? तो कवि। लेकिन जो घमंडी आदमी था वो उनको सोना दे दिया और बढ़िया तरीका से देखभाल भी नहीं किया। ठीक है, बढ़िया निगाह से देखा भी नहीं। ठीक है, ही डिडंट इवन सी ए काइंड वर्ड, अच्छे शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। नो आई डोंट लाइक दिस वे ऑफ ए हेल्पिंग ए पर्सन इन नीड। मैं ऐसा मदद करना जब एक आदमी को ज़रूरत है और उसे इस प्रकार मदद किया जाए, हम ऐसा कभी पसंद नहीं करेंगे। लिखेंगे नो आई डोंट लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन इन ए नीड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप लोग का कहता है सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड। सिंपैथी मतलब सहानुभूति की तुलना नहीं की जा सकती है सोना के साथ। एक्सप्लेन करिए, व्याख्या करिए। लिखेंगे सिंपैथी कैन नेवर बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड। मतलब सिंपैथी की कभी भी तुलना नहीं की जा सकती है गोल्ड के साथ। नो डाउट, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। गोल्ड इज प्रीसियस। प्रीसियस का मतलब होता है कीमती। सोना बहुत महंगा है, हम जानते हैं भाई, बट इट इज लेस प्रीसियस देन सिंपैथी। लेकिन ये सिंपैथी के सामने ये इसका कुछ भी दाम नहीं है, कुछ भी कीमत नहीं है। सिंपैथी इज ए ह्यूमन गिफ्ट। सिंपैथी जो है ये क्या मानवीय उपहार है। गोल्ड कैन बी परचेज, सोना को खरीदा जा सकता है। इट कैन बी सोल्ड, इसे बेचा जा सकता है। इट कैन बी पेड बैक, इसे लौटाया जा सकता है। बट हेवनली सिंपैथी कांट बी पेड बैक, लेकिन सहानुभूति को कभी भी लौटाया नहीं जा सकता है। इट इज़ ग्रेटर देन गोल्ड, यह जो है वो सोना से बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा कीमती है, सारा कुछ में अच्छा है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी बढ़िया तरीक़ा से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, हमसे समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर लेना। ओके बच्चों, कहता है हैव यू एवर शो सिंपैथी टू एनीवन। क्या आपने कभी भी किसी को सहानुभूति दिखाते देखी है? इफ़ यस, यदि हाँ तो गिव डिटेल, तो आपको उसके बारे में डिटेल देना है, डिटेल से लिखना है। तो आप लोग हम बता देते हैं आपको बाबू, लिखना यस हाँ। वेन एवर आई सी एनीवन इन सॉरो आई फील पिटी। जब हम किसी मददगार, जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पिटी महसूस करते हैं। ठीक है, देन तब आई ट्राई टू शो माई सिंपैथी फॉर हिम बाय हेल्पिंग हिम और हर। देखिए मतलब कहता है क्या आपने कभी भी किसी पर सहानुभूति दिखाई थी? तो आप लोग यदि हाँ तो उसका देना था आप लोग को डिटेल। तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर हाँ, मैंने जब किसी आदमी को दुखित में देखा तब मैं पीटी महसूस किया। ठीक है, और तब मैं उसको क्या किया, तो अपनी सहानुभूति देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए चाहा। ठीक है, कोशिश किया। वंस, एक बार, ए फ्रेंड ऑफ माइन, जब मेरा एक दोस्त था, वाज क्राइंग अलोन, एक मतलब अकेला जब था, वो चिल्ला रहा था। ही वाज अनेबल टू पे हिज स्कूल फी, वो अपने स्कूल का फी देने में क्या था, अनेबल था, अयोग्य था। आई आस्क्ड हिम टू टेक द मनी ऑफ माइन विच आई हैड सेव्ड एज माई पॉकेट मनी। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पॉकेट मनी का मतलब होता है जब बच्चा का आप लोग कोई भी मम्मी पापा 2 रुपया 4 रुपया देते होंगे तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, उसको जुटाते रहिएगा, है ना। तो वो सब वही मनी वो बालक जो था वो अपने दोस्त को दे देता है। ठीक है, व्हेन ही पेड हिज फीस फ्रॉम माई मनी रियली फेल्ट वेरी हैप्पी। जब वो मेरी मनी को लौटा दिया ना, टीचर को पेड कर दिया ना स्कूल फी, तो हमको रियली वास्तव में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुआ। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी बढ़िया तरीक़ा से समझा दिया। बाबू वीडियो लंबा होगा लेकिन हम समझाने में आपको कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वर्ड स्टडी कहता है आप लोग को मिलान करने वाला समझिएगा, कहता है डिस्ट्रेस्ड, तो इसको मिलाएंगे सफरिंग सर्व पेन, मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा से हम लोग पीड़ित हैं तो उसको डिस्ट्रेस बोला जाता है। चैरिटी का मतलब होता है दानशीलता यानी कि काइंडनेस। ब्लेस्ड का मतलब होता है थैंक्स। ब्लेस्ड मतलब होता है आशीर्वाद देना। वॉच का मतलब होता है केयर फॉर। वॉच मतलब
मतलब देखभाल किया, ठीक है। वॉच मतलब घर ही नहीं समझिएगा। अच्छा, पे बैक का मतलब होता है रिटर्न करना। हेवनली सिंपैथी का मतलब होता है ये नंबर मिला दीजिए, अरे ये वचा है तो वो मिला लो, है ना। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, कहता है जी बाबू, लुक एट दी रैमिंग वर्ड गिवन बिलो, मतलब गोल्ड कोल्ड। अरे रैमिंग वर्ड का मतलब होता है सामान ले वाले शब्द, ठीक है। जैसे वे, क्ले, ग्रे, प्रे, है ना, पेन, लेन, एयर, केयर। तो इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे, सारा कानूनों को हम दे दिए हैं। आगे का क्वेश्चन कहता था कंपोजिशन, इसमें कहता है राइट 5 सेंटेंसेज ऑन सिंपैथी इन ए वर्चुअल, मतलब आप लोग को सिंपैथी पर थोड़ा सा 5 सेंटेंस लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। हम थोड़ा सा अगर आप लोग बोलेंगे तो सर समझा दीजिए, तो हम समझा भी देंगे, ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का कहता है ट्रांसलेशन वाला, कहता है हाउ शैल आई पे हिम बैक फॉर ही डिड टू मी, ठीक है। ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर देन फार इज हेवनली सिंपैथी, तो कैसे मैं वापस कर पाऊंगा वह सब जो उसने किया मेरे लिए। ओ सोना कीमती है किंतु अनमोल है सुखद सहानुभूति। तो बच्चों इस प्रकार मैंने इस चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर समाप्त किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग को मैंने हिंदी, साइंस, है ना, सारा का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवा चुके हैं पहले ही। अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। PDF लेने के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।